जी नाज़रीन, हरफराज में एक बार फिर खुश आमदीद। बिलाखिर आज़रबाईजान ने आर्मीनिया पर फ़तह हासिल की और एक मुआहदा तय पाने जा रहा है जिसके मुताबिक जो आर्मीनिया नकोर कराबाग के इलाके हैं जो आज़रबाईजान ने फ़तह किए उनका हिस्सा रहेंगे और बाकी जो इलाके बतदरीज उसको मिल जाएंगे। और ये सब कितनी बड़ी पेशरफ्त है। बिलाखिर टर्की साथ लगा और वहाँ पर जो जश्न मनाया जा रहा है आज़रबाईजान के अंदर, पाकिस्तान और तुर्की के जो झंडे हैं वो भी नज़र आ रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर। अच्छी बात है। देखिए बेसिकली ये मैं हमेशा कभी तबसरा इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं किसी भी किस्म की जो कौमियत वाली जंग होती है ना, जो ज़मीन की जंग ज़मीन पे, उसको मैं बुनियादी तौर पर उसको प्रिंसिपल फाइट पर, ठीक है आज़रबाईजान ने फतह हासिल कर ली तुर्की, मैंने इसके ऊपर बाकायदा हदीस भी सुनाई थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुर्क 2 दफ़ा निकलेंगे, एक दफ़ा आज़रबाईजान में निकलेंगे और वो अपना आप दिखाएंगे। वो दिखाया उन्होंने, वो दिखाया, फतह हो गया, ये तो रसूलुल्लाह की हदीस सही साहब। और दूसरी दफ़ा वो जजीरा में निकलेंगे और वहाँ पर वो उन्होंने कहा है कि जब वो जजीरा में आएंगे तो उनके साथ उनके पीछे ख़वातीन भी साथ होंगी और ख़ास तशबीह दी है कि ज़ाहिर बात है वो कल्चर जो है वेस्टर्न का उसको साथ लेके चलेंगे। लेकिन ये है कि आज़रबाईजान का नकोर कराबाग का बड़ा पुराना मसला चला आ रहा है और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये जो ईसाइयत है, तवील तरीन पुरानी ईसाइयत है जो कि आर्मीनिया की, ये सबसे पहली ईसाइयत, बल्कि पोप के ज़माने की ईसाइयत है जो अलहदा हो गई थी। इस इलाके के अंदर अक्सरियत आर्मीनिया के अंदर जो नकोर कराबाग की ईसाइयों की है, लेकिन चूँकि ज़मीन जो थी वो उनका हिस्सा रही थी ट्रेडिशनली, तो वो कहते हैं हमारी ज़मीन है तो ये हमें दे दो। तो खिलाफत उस्मानिया दौर की बात है ना, ये सारी ये पुरानी चली आ रही हैं, इसलिए मैं इसमें बिल्कुल तबसरा, हमारे यहाँ नॉर्मली एक तवज्जो बन गया हुआ है कि नहीं जो हमारी ज़मीन है तो हम जाके लेना, जो मर्ज़ी कोई आबाद हो। अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने कोई ऐसी तालीम आपको नहीं थी कि आप जाके सिर्फ इसलिए झंडा गाड़ दें कि चूँकि आप हमारे बाप दादा, तो जाके स्पेन फतह करो ना सबसे पहले, बाकी से बात की बात तो असल मसला ये है, बट ठीक है फतह हो गया, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग कहेंगे लेकिन मसला ये है कि आज़रबाईजान भी एक सेकुलर हुकूमत है, आर्मीनिया एक क्रिश्चियन सेकुलर हुकूमत है, दोनों सेकुलर हुकूमत हैं और दोनों सेकुलर, मैं कम अज़ कम मुसलमानों के 27 मुल्कों में सारी सेकुलर गवर्नमेंट है, कहीं इस्लामी हुकूमत नहीं है 57 मुल्कों में, सारे वैसे ही हैं जैसे दुनिया में लिबरल सेकुलर्स होते हैं। अच्छा जी, दूसरी बड़ी जो अहम पेशरफ्त है वो कोरोना वैक्सीन के हवाले से, और सबसे बड़ी बात जो जिन लोगों ने ये कारनामा अंजाम दिया है वो मुसलमान। मैं आपको कमाल बात बताऊं, हम पहले कहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर सेकुलर लिबरल के मुंह पर तमाशा मारा है, ये बातें करते होते थे कि जी अल्लाह ताला जो है गरीब आदमी पे अजाब डालता है, अमीर पे अल्लाह ने सारे अमीर मुल्कों पे डाला। कहा जाता है जहां फांसी होती है वहां अजाब क्यों होता है, वहां आता है। फिर ये पता है कहते थे, अब तुम ना एक ईसाई का, मगरब ज़दा बंदे का, ईसाई का तुम वैक्सीन लेना, तुम एक अल्लाह ने वो वैक्सीन भी मुसलमानों के खाते, एक और थप्पड़ जोर का हर। अच्छा, इस वैक्सीन की अहमियत क्या है और कितना के जो है तरियाक साबित होगी, इस पे हमें ज्वाइन किया डॉक्टर जवेद अकरम साहब ने जो इस हवाले से तहकीक भी कर रहे हैं और बड़ा काम भी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये जो तीसरा ट्रायल हुआ है और कहा यह जा रहा है कि 90% जो है इसके नतायज बड़े हौसला अफजा हैं, तो कितनी बड़ी कामयाबी है? देखें, जो कोरोना की वबा है जो जाहिर है एक है और पूरी दुनिया में इसमें जिसको हम पैंडेमिक कहते हैं, इसका जो मैं समझता हूँ एक नेचुरल कोर्स होगा कि इसके ख़त्म होने का। जाहिर है ये बढ़ती रहेगी, कम होती रहेगी मौसमी तब्दीलियों की वजह से, और वो ऐसे चीज कितना अपना ख्याल करते हैं और लोगों का एक इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मेरा हाल एक्सपेक्ट करना कि हम अपनी पार्टीज की कुर्बानी दे दें, बर्थडे पार्टी या शादी 1000 बंदे की कर लें, उसकी कुर्बानी देना शायद बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग कोई जाने ले लें। तो इसका जो खात्मा नेचुरली होगा जब 40% हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी होगी और इसकी ट्रांसमिशन रुक जाएगी। क्योंकि वैक्सीन बेसिकली तो जो हम भी यूज कर रहे हैं इस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी में 2 किस्म की वैक्सीन हैं जो स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करते हैं, और जिस वैक्सीन का आप कर रहे हैं जो फाइजर की यूएसए में डेवलप हुई है, वो भी एग्जैक्टली यही वैक्सीन है जो स्पाइक प्रोटीन, एस प्रोटीन को टारगेट करती है, पूरी आरएनए वायरस को नहीं करती। इस वायरस के मॉलिक्यूल के ऊपर अगर आप फोटोएं देखें तो कांटे कांटे आते हैं। जी जी जी, कांटे बेसिकली स्पाइक कहते हैं उसको, स्पाइक प्रोटीन, और
ये वायरस उनके जरिए इंसानी फेफड़े में जाके ACE2 रिसेप्टर्स हैं वहाँ लगती है। ठीक है। तो जब एंटीबॉडीज आप इसके अगेंस्ट डेवलप करेंगे तो शायद वायरस तो बॉडी में जा सकेगी लेकिन अटैच नहीं हो सकेगी आप। हाँ। अच्छा ये बताइएगा अपना डॉक्टर साहब कि ये प्रिएम्प्टिव होगी या ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कोरोना भी इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए? नहीं सर, ये टोटली प्रिवेंटिव होगी। इनफैक्ट अभी जो हम ट्रायल कर रहे हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स में हम कर चुके हैं, वाह। एज के हैं, हर ग्रुप के हैं, उनमें भी जो हम कर रहे हैं, हमारे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है कि अगर किसी को कोविड हो चुका है तो हम नहीं लगाते, क्योंकि उसमें तो उसकी कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज वैसे ही डेवलप्ड हुई होंगी, किसी हद तक उसको रिलेटिव प्रोटेक्शन होती है। तो हम ये उन लोगों के लिए लगाते हैं जिनको बिल्कुल कोरोना नहीं हुआ, कोई हिस्ट्री नहीं और जिनमें एंटीबॉडीज नहीं डेवलप की। हम टेस्ट करते हैं लगाने से पहले, अगर उसमें एंटीबॉडीज हैं तो वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आता है। तो हम तो ये वो लोग होंगे जो बिल्कुल जिनका एक्सपोजर नहीं हुआ इस वायरस से, और जिनका और इस वायरस का जैसे हमने जो ट्रायल हम कर रहे हैं कि हम तकरीबन तीसरे महीने में हैं, तो 3 महीने तक जब हम एंटीबॉडीज, जिसको हम एंटी-एस एंटीबॉडीज कहते हैं, वो एंटीबॉडीज नहीं डेवलप। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो सामने आई, पहले ये कहा जाता था कि मौसम की शिद्दत और सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि जैसे ही मौसम तब्दील हुआ है तो वायरस फिर लौट के वापस आ रहा है। इसका मतलब यह है कि एक स्टडी तो साबित हो गई कि जी इसका मौसम से ताल्लुक़ है, सर्दी की में ये ज़्यादा फैलता है और जो केसेस बढ़े, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, मेरा एक मीटा एनालिसिस पब्लिश हुआ है, बहुत अच्छा जर्नल है लांसेट, उसमें हमने यही मुख्तलिफ ममालिक को कंपेयर किया है, दुनिया के सर्द तरीन ममालिक को और गर्म तरीन ममालिक जी, और यही देखा गया है कि देखें 2 चीजें हैं। एक, मेरा ख्याल जो मैक्सिमम फर्क पड़ता है वो ह्यूमिडिटी का पड़ता है। ह्यूमिडिटी, वो बारिश में तो ट्रांसमिशन काफी कम हो गई थी। ठीक है। और ये वायरस है, इंसान से इंसान को लगती है, ये ड्रॉपलेट जो हम बोलते हैं, सांस लेते हैं, जो हवा में ड्रॉप्स आ जाती हैं थूक के, इसको हम ड्रॉपलेट कहते हैं। और अगर वो हैवी हो जाते हैं तो उनको हम ड्रॉपलेट कहते हैं। अगर वो लाइट होते हैं, पतले होते हैं, बिल्कुल ही हल्के, तो उनको एरोसोल कहते हैं। जी। तो होता ये है कि ये जो एरोसोलिक पार्टिकल्स हैं या ड्रॉपलेट्स हैं, ये इनमें जब अगर आपकी ह्यूमिडिटी, बारिश हुई है और ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो ये उनको लेडन कर देते हैं और हैवी कर देते हैं, और ये एक इंसान से दूसरे को ट्रेवल ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं कर पाते और स्लो ट्रेवल हो जाता है, क्योंकि ये हैवी हो जाते हैं और ये सेटल ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। तो एक तो इसका ये इफेक्ट है। दूसरा इसका ये भी इफेक्ट है कि जब सर्द ममालिक हैं या सर्दी जहाँ पे है या सर्दी हो रही है जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज में, तो उसमें भी इसकी ट्रांसमिशन ज्यादा हो जाती है। शायद वायरस को कोई फर्क नहीं पड़ता गर्मी और सर्दी से, लेकिन उसकी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डेफिनेटली फर्क पड़ता है। मौसमी तब्दीली का बहुत फर्क है। मतलब ये है कि हमें इस मौसम में एहतियात करनी चाहिए। 4 लोगों की शादी के अलावा हुई है, वो भी मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा है, 100 से ज्यादा। और यह सबसे ज्यादा कौन समझते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादी क्योंकि 3 यहाँ बढ़ाए भी निकाह तो कितने लोगों के थे और किस आदमी से बढ़ाए। तो खाने के वक्त जैसे हम टूट पड़ते हैं, और खाना एक ऐसी चीज है कि जो मास्क के साथ नहीं हो सकता। इन शादियों पे मैं समझता हूँ कि खाना अगर किसी को देना भी है, पैक करके दे दें। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, पैक करके दे दें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ अद्वियात पर रिसर्च कर रहे था, आपका इदारा भी और आपकी पूरी टीम है, तो इस हवाले से कोई कामयाबी हुई है, कोई उम्मीद की, कोई किरण के जो आप नई बड़ी जी हमने 5.5 जो सफर थे उनका शाया किया है रिजल्ट files.com पे, और उसमें हमने देखा 3 दवाइयाँ थी, अपना उसमें, और वो ये सारे वो लोग थे जो PCR पॉजिटिव थे, जिनको पॉजिटिविटी प्रूवन थी वायरस की बाय PCR। तो उनकी हमने जब PCR किए हर दूसरा दिन, तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिविटी आई तकरीबन 85% में, 1 हफ्ते बाद वो तीनों दवाइयों को जब मिला के दिया गया, तो इसमें ज़ाहिर है मोर्टेलिटी भी कम हुई इस ग्रुप में,
तो हमारा ख्याल ये है कि अगर ये तीनों दवाइयों को आप मिला के एग्रेसिवली ट्रीट करें पाकिस्तानी पेशेंट्स को, तो उनमें काफ़ी हद तक चांस है कि उनमें रिकवरी हो जाए और वो क्रिटिकल स्टेज में ना जाएं या साइटोकाइन स्टॉर्म में न जाएं। जी जी, बहुत बहुत चलिए, शुक्रिया बहुत डॉक्टर साहब, शुक्रिया थैंक यू वेरी मच। देखिए, कोरोना एक दफ़ा दोबारा जो है ना वो एक दफ़ा आया तो है, अब आ भी गया, लेकिन मुझे सिर्फ पता है क्या हैरानी ये हो रही है उस्मान साहब कि साढ़े झाका लै गए हैं। अब वो खौफ नहीं है लोगों के अंदर। नहीं, ये अच्छी बात भी है। उसकी एक वजह मैं बताऊँ, अगर आपके अंदर खौफ ना हो ना तो आपका इम्यूनिटी लेवल रेस कर जाता है। अगर आपके अंदर खौफ हो तो आपका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। मतलब शेर से जब मुकाबला करना होता है तो उसको लेकिन बताया और ये जाता है, सब खौफ के साथ साथ एहतियात भी तो करें एहतियात ना। बहुत जरूरी है। मास्क पहन लें, हाथ ना मास्क मिलाएं, तो कुछ हमारे यहाँ मास्क पहनने का पता नहीं क्यों आदत है। अभी तक हम समझते अच्छी हैं- भली शुरू हो गई थी अच्छी बदलाव। शुरू- हाँ, अभी तक हम समझते हैं बहुत खूबसूरत है, हमें चेहरा अपना दिखाना है। हाँ, तो वो हम मास्क, मस्जिदों में भी हम मास्क अब हैं लेकिन कम है, लेकिन मस्जिदों में वापस शुरू हो गया वो फासले वाली। मैं नहीं, वो DHA में ही हुआ है, बाकी अच्छा, कहीं बाकी जगह नहीं हुआ? नहीं। हाँ, तो बाकी तो उसी तरह ही है, और कालीन भी बिछ गए हैं और कालीन में भी सारा कुछ उसी तरह हाँ, है। लेकिन कर कंधे रहे से कंधा जोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं जब उसी तरह। तमाम उलमा ने मिल के देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दी गई शरीयत है उसके अंदर जो सोर्सेस हैं उनमें सुन्नत है, उसमें इजमा भी एक सोर्स है, और जब उलमा का इज्तिमा जो हो जाए किसी बात के ऊपर तो वो आपके लिए लाजम हो जाता है। एक इजमा हो गया था कि आप फैसले के ऊपर पढ़ लेंगे, तो ठीक है, इज्तिमा हो गया ना, आप उसी को समझें कि एक इस वक्त एक हालात ऐसे हैं और एक दीन के ये कोई गली चलते फिरे लोगों का इज्तिमा तो नहीं था, ऐसे ही उम्मत के उलमा का इज्तिमा था। तो आप और अमल भी हुआ, सबने अमल भी किया हुआ जिस था, लेकिन तरीके से नहीं बस किया। हम बात चल और रजा कराना तौर पे भी हुआ, रज़ा सारा कराना कुछ किया, वो जोर जबरदस्ती तो किसी ने नहीं नहीं, किया। अभी खत्म। अब वो भी नहीं रह गया, वो तो आप कोई पाबंदी नहीं करते। नहीं, अब तो खुद एहतियात करने की ज़रूरत है, खुद ख्याल कर लें। जी नाज़रीन, इसी नोट के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।